हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे साइंस में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आप हमारे पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल में बीएड बीटीसी डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। ये जो पाठ्य योजना होता है ये किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक, जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस विषय में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है या बच्चों को पढ़ाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है ऊष्मा का संचरण। तो पहले मैं बता दूं कि ये प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। बच्चों को जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह दे दूँ कि जैसे कि आप साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों की मानसिक व तार्किक क्षमता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्र ऊष्मा के संचरण को समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा के संचरण में रुचि ले सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र ऊष्मा के संचरण के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। हमारा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है छात्र ऊष्मा को समझ सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र ऊष्मा के संचरण को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य में छात्र ऊष्मा के संचरण की विधियों का चित्रण कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर करते हैं, बच्चों को वो टॉपिक समझाते हैं, उसी सामग्री को सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बताऊँ कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं छात्रों की ऊष्मा के विषय में सामान्य ज्ञान है। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है।
प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र हमारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बच्चों जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, घरों में भोजन पकाने हेतु किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, घरों में भोजन पकाने के हेतु गैस चूल्हा, स्टोन, देसी चूल्हा आदि प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भोजन पकाते समय चूल्हे से क्या निकलती है, उत्पन्न होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, चूल्हे से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, ऊष्मा भोजन तक कैसे पहुँचती है? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिख सकते हैं, बच्चों आज हम ऊष्मा संचरण के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं, उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमतापूर्वक हो जाता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं, और जिनमें ऊष्मा का सुगमतापूर्वक संचरण नहीं होता उन्हें कुचालक कहते हैं। सुचालक पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पारा आदि। कुचालक पदार्थ कांच, मार्बल, चीनी, मिट्टी, रबड़, पीवीसी, माइका, तेल, वार्निश इत्यादि। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। पहला चालन विधि, दूसरा संवहन विधि, तीसरा विकिरण विधि। इन विधियों का अध्ययन इस प्रकार से है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ऊष्मा के संचरण से आप क्या समझते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, ऊष्मा का अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरण ही ऊष्मा का संचरण है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, कुचालन वस्तुओं के उदाहरण बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, कुचालन वस्तुएं रबड़, लकड़ी, ड्राई, प्लास्टिक, चीनी, मिट्टी, पीवीसी आदि। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण।
चालन विधि ऊष्मा संचरण की यह विधि मुख्यतः ठोस पदार्थ में होती है। जब किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे को गर्म किया जाता है परंतु कुछ समय बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, अर्थात पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है। उदाहरण पीतल के बर्तन में खाना पकाना। संवहन विधि द्रवों में ऊष्मा संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। उदाहरण चाय का बनना, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। विकिरण विधि जब ऊष्मा बिना माध्यम को गर्म किए ही स्रोत से वस्तु तक पहुँचती है तो उसे विकिरण विधि कहते हैं। उदाहरण सूर्य से गर्मी वस्तु तक पहुँचना। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं ऊष्मा संचरण की 3 विधियां, संवहन, चालन, विकिरण। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, उदाहरण भी बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, उदाहरण चाय का बनना। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सभी ऊष्मा संचरण की विधियों को पढ़कर आइएगा। इस तरह से आप छात्रों को गृहकार्य दे सकते हो। इस तरह से आप इजी ढंग से आसानी से अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।